वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक एंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं इन्वायरमेंट पे, कि आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, या आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो। आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं इन वेरिएबल्स की वैल्यूज। जैसे कि डेटाबेस यूआरएल्स होते हैं, एपीआई कीज होती हैं, सीक्रेट कीज होती हैं, डेटाबेस पासवर्ड्स वगैरह होते हैं। ये आपकी सारी सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है। इन इंफॉर्मेशन को कभी भी आप हार्ड कोड नहीं करते हो अपने कोड में, बल्कि इसके लिए आप क्या करते हो, एक .env की एक सेपरेट फाइल बनाते हो जो बेसिकली आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल होती है। और उसके अंदर आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना के अपनी इन वैल्यूज को वहां पे सिक्योरली क्या करते हो, स्टोर करवाते हो। आप कभी भी डेटाबेस यूआरएल्स को, अपनी थर्ड पार्टी कॉन्फ़िगरेशंस को, सीक्रेट कीज को, एपीआई कीज को जो आप नहीं चाहते कि कोई और एक्सेस कर सके, आप उनको कभी भी हार्ड कोड नहीं करते हो, बल्कि उनको हमेशा क्या करते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हो और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हो। क्योंकि होता क्या है कि आपने अपना कोड शेयर करना होता है, आपने अपना कोड बेसिकली गिटहब पर भी अपलोड करना होता है, तो आपकी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं वो कभी भी गिटहब पर पुश नहीं होती हैं। जो आपकी .env की फाइल होती है वो कभी भी गिटहब पे पुश नहीं होती हैं। तो आपकी जितनी भी सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है उनको आप कभी भी हार्ड कोड नहीं करते हो। आप क्या करते हो, एक सेपरेट .env की फाइल बनाते हो, उसके अंदर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हो और उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप अपनी इन सीक्रेट इंफॉर्मेशन को वहां पे असाइन करवाते हो, स्टोर करवाते हो। चाहे आपकी एपीआई कीज हो, डेटाबेस यूआरएल्स हो, सीक्रेट कीज हो, पासवर्ड्स हो, इनको कभी भी आप हार्ड कोड नहीं करते, बल्कि कहां पे स्टोर करवाते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है किसका, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। अगर हम बात करते हैं कि क्यों यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली आपको इतने सारे रीजंस मिल ही चुके हैं कि जो आपकी सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है इनको कभी भी हम अपने कोड में हार्ड कोड नहीं करते हैं, बल्कि इनके लिए एक .env की सेपरेट फाइल बनाते हैं। क्योंकि वो जो .env की फाइल होती है वो कभी भी गिटहब पर अपलोड नहीं होती है। हम क्या करते हैं, एक सेपरेट .env की फाइल बनाते हैं, उसके अंदर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाते हैं और उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर हम अपने सिक्योर डेटा को, हम अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बेसिकली सिक्योरली वहां पर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, आप अगर बेसिकली इस तरह से काम कर रहे हो कि यार मेरे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे यहाँ का यूआरएल डिफरेंट रहेगा, स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे यहाँ का यूआरएल डिफरेंट रहेगा, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे इसका यूआरएल डिफरेंट रहेगा, तो आप उन यूआरएल को हार्ड कोड नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो, इनके लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना लेते हो। और जिस इन्वायरमेंट पे आपने जौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करना होता है वहां पे आप उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज कर लेते हो, जिससे आपका कोड काफी क्लीन रहता है, आपका कोड काफी कॉन्फ़िगरेबल रहता है, आप इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब अगर लेट सपोज अगर आपने हार्ड कोड करा हुआ है, जैसे लेट सपोज आपने डेवलपमेंट साइट पे आपका यूआरएल डिफरेंट था डेटाबेस का और प्रोडक्शन साइट पे डिफरेंट जाने वाला था, आपने 10 जगह पे उस यूआरएल को यूज करना था। तो अगर आप डायरेक्टली उस यूआरएल को यूज करोगे तो होगा क्या कि अगर जब आपने प्रोडक्शन साइट पे जाना होगा तो 10 जगह पे जाकर आपने उस यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज कर रहे होगे तो आपको सिर्फ अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू को, यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल की जगह आपने उस यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। आपकी पूरी एप्लीकेशन में आपका यूआरएल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इससे बेसिकली आपका कोड काफी ऑर्गेनाइज हो जाता है, आपका कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कोड बेस आपका क्लीन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेबल हो जाता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इजीली सिक्योरली क्या करवा देते हो, स्टोर करवा देते हो और अपनी एप्लीकेशन में यूज करते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो पैकेज मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा है। आपको यहाँ पे आके लिखना है npm i, यानी कि npm क्या करेगा, बेसिकली इंस्टॉल करेगा। किसको इंस्टॉल करेगा, हम यहाँ पे आके लिख देंगे /config के बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्ट.जेएस config वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, जो क्या करेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल की कॉन्फ़िगरेशन करवाएगा हमारी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन के साथ।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, .env के नाम से एक फाइल बनाएंगे। ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल होती है। जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाने होंगे वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। और इस फाइल के अंदर का जो कोड होता है वो गिटहब पर पुश नहीं होता। रीजन क्या है, अगर आप आते हो .getignore की फाइल में, जिसमें मैंने आपको, जब हमने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था, तब मैंने आपको बताया था कि ये .getignore की फाइल क्या करती है, इसके किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम दे दें तो वो फाइल या फोल्डर आपका गिटहब पर पुश नहीं होता है। गिट उसको बेसिकली क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपको यहां पर ले जाके देखूं, आप यहां पे देखोगे कि .getignore की फाइल में आपको .env की फाइल ऑटोमेटिकली यहां पे मिलेगी। कि जो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल्स होती हैं उनको कभी भी आप गिटहब पर पुश नहीं करते हो, गिट क्या करता है, इनको इग्नोर करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे यूजर की बेसिकली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको सिक्योर रखना होता है, उसको गिटहब पर सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये .env यहाँ पर लिखा हुआ है। गिट इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, गिटहब पर ये कभी भी पुश नहीं होगा। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। किस तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं, हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का सबसे पहले नाम देंगे। जैसे मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम दे दिया डेटाबेस URL। इसके अंदर कोई स्पेसिंग वगैरह, कोई सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे आके, लेट सपोज मैंने एक URL दे दिया, MongoDB लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिख दिया लोकल होस्ट लिख दिया। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा लोकल होस्ट, और उसके बाद मैं लिख दूंगा कॉलन 5000 लिख दूंगा /MongoDB। इस तरह से मैंने कोई भी यहाँ पे URL अपना डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल भी बना लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने बना लिया JWT के नाम से, मैंने यहाँ पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मेरी सीक्रेट की रहने वाली थी, तो मैंने यहाँ पे सीक्रेट की दे दी, कोई पासवर्ड वगैरह दे दिया। आप जब भी इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाओगे हमेशा इस तरह से बनाओगे, कोई स्ट्रिंग के लिए आपको यहाँ पे सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन यूज नहीं करनी होती है, कोई स्पेसिंग एक्स्ट्रा नहीं देनी होती है, आप डायरेक्टली इस तरह से काम करते हो। ठीक है, तो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली अपने सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं जाऊंगा app.module.ts की फाइल में। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करवानी पड़ेगी। जो अभी मैंने पैकेज इंस्टॉल करा है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मुझे यहाँ पर करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके इंपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ पे आके कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगर मॉड्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर मॉड्यूल का यूज करेंगे और इसका एक मेथड होता है बेसिकली फॉर रूट का। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप अपनी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ग्लोबली कोई चीज अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इस ग्लोबल के नाम से, और इसकी वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे आके दे दी ट्रू, तो इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उसको मैं ग्लोबली क्या कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, ताकि मैं किसी भी सर्विस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट की किसी भी बेसिकली सर्विस के अंदर मैं उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहूँ, यूज करना चाहूँ, तो मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल का यूज करते हुए इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर ली है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आकर एक सेपरेट सर्विस बना लेते हैं हम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नेस्ट जनरेट और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कि ये क्या करेगा, बेसिकली एक सर्विस जनरेट करेगा। उस सर्विस का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं EV यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आप अपनी सर्विस का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद हम इसकी सर्विस पर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसकी सर्विस पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करूंगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का इस तरह से यूज करेंगे। के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट का यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगर, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िगर सर्विस। ठीक है, कॉन्फ़िगर लिखना है यार, कॉन्फ़िगर सर्विस के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा और ये इंस्टेंस बेसिकली किसका रहेगा, कॉन्फ़िगर सर्विस का रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे कॉन्फ़िगर सर्विस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कॉन्फ़िगर सर्विस। ये कॉन्फ़िगर सर्विस बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आके लिखना है इम्पोर्ट करवाना है, कॉन्फ़िगर सर्विस को इंपोर्ट करवाना है। कहाँ से इंपोर्ट करवाना है वो मैं बता दूंगा कि आपने nest.js कॉन्फ़िग से आपने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से इंपोर्ट करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आकर बेसिकली गेट DB URL के नाम से क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट DB URL के नाम से एक मेथड बना लिया जो बेसिकली आपको क्या रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिटर्न दिस डॉट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगर सर्विस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके गेट के मेथड का यूज़ करूँगा और इस गेट के मेथड को मैं बता दूंगा कि ये आपको क्या करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख लिया है स्ट्रिंग, कि ये क्या करेगा, आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और वो स्ट्रिंग वैल्यू बेसिकली क्या होगी, बेसिकली वैल्यू आपके पास होगी डेटाबेस URL की। तो यहाँ पे डेटाबेस URL मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा, बल्कि डेटाबेस URL को कहां से लेकर आऊंगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल से लेकर आऊंगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, डायरेक्टली
अपने उस इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम लिखूंगा। ठीक है, मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम क्या था, डेटाबेस यूआरएल। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके इसको इस तरह से यूज़ कर लूँगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोलर भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके लिखूंगा नेस्जी और यहाँ पे आके लिखूंगा कंट्रोलर। कि आपने क्या करना है, बेसिकली ईवी के नाम से एक कंट्रोलर भी मुझे बनाकर दे देना है। ठीक है, अगर ये आपको यहाँ पे सजेशन ना दे तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, कंट्रोलर से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। कंट्रोलर में आऊँगा, कंट्रोलर में आने के बाद मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे आके लिखूंगा @गेट डेकोरेटर का, कि जब इसके ऊपर क्या की जाएगी, गेट रिक्वेस्ट हिट की जाएगी तो फिर आपने क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे आके बताऊंगा। मैं यहाँ पर आकर बेसिकली एक मेथड बना लूंगा गेट यूआरएल के नाम से। ठीक है, जो बेसिकली क्या होगा, कॉल हो जाएगा और इसके कॉल होने पर मैं अपनी सर्विस को यहाँ पे क्या करवाऊंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो सर्विस को यूज करने के लिए सर्विस को इंजेक्ट भी करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, प्राइवेट के कीवर्ड का यूज़ करूंगा। यहाँ पे आके रीड ओनली के कीवर्ड का यूज़ करूंगा। यहाँ पे आके मैं लेट सपोज लिख दूंगा ईवी सर्विस के नाम से क्या कर लो, एक इंस्टेंस बना लो। और सर्विस आपकी कैसे बनेगी, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ईवी कंट्रोलर नहीं, बल्कि यहाँ पे मुझे लिखना है ईवी सर्विस। ठीक है, कि मेरी सर्विस का क्या नाम है, ईवी सर्विस नाम था। ठीक है, तो मैंने इसका यहाँ पे क्या कर लिया, एक इंस्टेंस बना लिया। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा रिटर्न दिस डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे ईवी सर्विस डॉट, और गेट डीबी यूआरएल वाले फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, मेथड को कॉल करवा लेंगे, जो बेसिकली क्या करेगा, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में से डेटाबेस यूआरएल को गेट करके आपको रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके बेसिकली सबसे पहले तो क्लियर करूँगा और यहाँ पे आके npm run स्टार्ट कॉलन डेफ की कमांड से क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा यूआरएल यहाँ पे क्या है, ईवी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जाऊंगा लोकल होस्ट 3000 पे /EV पे जाऊंगा। और यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ आती है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई कन्फिग्रेशन यहाँ पे इस तरह से ठीक से नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर बेसिकली मैंने कॉन्फ़िगर सर्विस लिखा है, जबकि यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विस नहीं है बल्कि कॉन्फ़िग सर्विस है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, बेसिकली कॉन्फ़िग सर्विस का यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, सेव करेंगे, वापस आएंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो मेरे पास MongoDB का यूआरएल मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इस यूआरएल को मैंने कहीं पर भी हार्ड कोड नहीं किया था, बल्कि ये यूआरएल आपको कहां से मिल रहा है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से मिल रहा है। हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल से अपनी सीक्रेट की को एक्सेस करा, अपने प्रोजेक्ट में यूज करा और वहीं पर ही हमने उसको रहने दिया। मैं गिटहब पर कोड पुश करूं या कुछ भी करूं, बेसिकली आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। इस तरह से हम नेस्ट.जेएस के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में जब मैं डेटाबेस इंटीग्रेशन पर आऊंगा, तब आपको इसका और ज्यादा यूज केस देखने को मिलेगा। वहां पे आप देखोगे कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का और ज्यादा यूज कर सकते हैं। वो बेसिकली आपकी और ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आ जाएंगी, तो आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वहां पर क्लियर होंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।